हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो पहली टीम जो आईपीएल 2025 से बाहर होगी वो चेन्नई सुपर किंग्स बन चुकी है। 9 में से सिर्फ 2 मैचेस हम लोगों ने जीते हैं। पिछला मैच भी हम लोग सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार गए, जो कि एक वैसे ही बेकार टीमी सीजन थी, उससे भी हम लोग हार चुके हैं। और क्या ही बताया जाए, सीजन खत्म हो चुका है हमारा और इतना हार्ड ब्रेक फील हुआ कल की, मैं क्या ही बताऊँ। मैं पूरी तरीके से मैच भी नहीं देख पाया था, इतना बुरी तरीके से हम लोग खेले हैं कल के मैच में। बस यही डर था कि बाहर ना हो जाए और वो भी मतलब कल हो गया, तो काफी ज्यादा दुख हुआ। लेकिन वही है भाई, सपोर्ट हमेशा करना होगा सीएसके को, फिर चाहे जीते हारे, बुरा टाइम हो अच्छा टाइम हो। बुरे टाइम में अगर नहीं सपोर्ट करेंगे हम लोग तो कौन करेगा। तो भाई मतलब प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। अब बस ये सोचना है कि इस मैच में गलतियां क्या हुई, अगले जो 5 मैचेस बचे हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इंप्रूवमेंट्स। क्योंकि भाई अगर अभी से इंप्रूवमेंट्स हम लोग चालू करेंगे तो ही मुझे लगता है ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा अगली सीजन के लिए। जो भी हमें पॉजिटिव इस मैच में दिखे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी नेगेटिव थे वो उसके बारे में बात तो करेंगे ही। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैच तो चलिए हार ही रहे हैं, कम से कम इसी की खुशी आप मुझे दे दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। बात करते हैं भाई, सीएसके टॉस हारी थी आज। हैदराबाद ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था, जो कि एमएस धोनी भी करना चाहते थे, लेकिन चलिए हैदराबाद ने टॉस जीत लिया था। वैसे भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा था टॉस हारने के बाद, क्योंकि भाई एमएस धोनी ने खुद ही बताया था कि वो विकेट को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। फ्लेमिंग ने पिछले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विकेट को वो लोग अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं। और जो मैंने हिस्ट्री देखी थी मतलब इस आईपीएल में चेपॉक की, उसमें तो यही लग रहा था कि चेज ही करना मुश्किल है। लेकिन वही है, चेस ना करवाने के लिए मतलब पहले बड़ा टोटल खड़ा करना पड़ता है, लेकिन सीएसके उसमें भी फेल हो गई और हमारी एक बार बैटिंग फिर से एक्सपोज हो गई। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था आपसे कि चेन्नई सुपर किंग्स एक लो स्कोरिंग पिच इस्तेमाल करने वाली है, कुछ वही पिच इस्तेमाल करी थी। लेकिन 155 भी मुझे लगता है काफी कम स्कोर था। अगर ये स्कोर 175 के आसपास होता तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कंपटीशन दे सकती थी सीएसके और होपफुली ये मैच जीत भी सकती थी। तो बात करें अगर हम लोग बैटिंग की, तो फिर से टॉप ऑर्डर हमारा ठीक ठाक ही खेला है। लेकिन फिर वही है, अगर पावर प्ले में 6 ओवर्स में अगर हम लोग 3 विकेट्स गंवा देते हैं तो भाई आप ये मान के चलिए कि आधी टीम तो आपकी ख़त्म ही होगी। मतलब बैटिंग की अगर मैं बात करूँ, शेख रशीद नहीं चली इस मैच में, आयुष मात्रे फिर से अच्छा खेले, रविंद्र जडेजा फिर वही ठीक ठाक ही खेले। मतलब ऐसा आज मैच में दिखा कि भाई वो मारने का कम से कम ट्राई कर रहे थे, ये एक अच्छी बात थी। अब ब्रेविस ने क्या शानदार खेला है भाई, मज़ा आ गया। ये एक पॉजिटिव आप लेके चलिए, आयुष मात्रे का पॉजिटिव लेके चलिए, और रविंद्र जडेजा भी पॉजिटिव थे इस मैच में, ऐसा कोई डाउट की बात नहीं है। और रही बात शेख रशीद की, तो भाई अभी तीसरा ही मैच था उनका, अभी हम लोग और उन्हें मौका दे सकते हैं। जैसे कि हमने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी देखा था, 3 मैचेस में उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके बाद 3 लगातार 50s लगाई थी। क्या पता सीएसके के लिए एक और ऋतुराज गायकवाड़ हमें मिल गए हों, क्योंकि उस सीज़न भी हम लोग अच्छा नहीं कर रहे थे, इस सीज़न भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। और होप करते हैं कि भाई वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे शेख रशीद। बहुत सारी होप्स है मुझे उनसे, और आपको भी मुझे लगता है उनसे बहुत सारी होप्स होंगी। होपफुली वो हमारी जो मतलब होप्स है उस पर खरे उतरेंगे। फिर हम लोग आगे बात करें सैम करन की, तो भाई सैम करन ना बॉलिंग में अच्छे दिखाई दिए ना बैटिंग में, क्योंकि हम लोग इसमें बैटिंग की बात कर रहे हैं। तो भाई चलिए सिंगल डबल्स दे रहे थे, टाइम भी अच्छे से कर रहे थे बॉल, लेकिन वही है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और जो बॉल मारने लायक नहीं थी उसको भी उन्होंने चला दिया, तो भाई कैच हो गए। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि उनको लाना ही मेरे हिसाब से एक बेकार डिसीजन था, लेकिन चलिए अब ये हो गया तो हो गया। फिर बात करें शिवम दुबे की, तो मुझे लगता है आईपीएल 2025 में और 24 में दोनों ही सीजन्स में शिवम दुबे ने जो किया है सीएसके के लिए, वो मतलब जब से मतलब आप ये मान कीजिए जब से इनका सिलेक्शन हुआ है T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद से इनका जो डाउनफॉल है बैटिंग में वो शुरू हो गया है। जो मतलब माने जाते थे मिडिल ऑर्डर के इतने शानदार बैट्समैन, इस स्पिन को इतना अच्छा खेलते थे, वो मतलब बहुत बुरी तरीके से ये फेल हो रहे हैं और ये देखकर काफ़ी बुरा लग रहा है। कुछ लोग तो फैंस मुझे लगता है ये भी सोच रहे होंगे भाई अगले सीजन को छोड़ ही दिया जाए तो ही अच्छा है। आपका क्या इस पर ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि एक कोर प्लेयर हमारे लिए रहे हैं 2000, फिर चाहे वो 2022 का सीज़न हो, 23 का सीज़न हो, लेकिन फिर 2024 और 25 में उतना अच्छा ये दिखे नहीं है। तो आपका क्या इस पर मतलब मानना है, क्या इन्हें रखना चाहिए अगली सीज़न या फिर नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग धोनी की बात करें, धोनी भी मुझे लगता है स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय बैटिंग में, हम लोग उनसे बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो एमएस धोनी अगर 10 बॉल खेले थे, अगर 20 बना देते तो भी मुझे लगता है काफ़ी लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन चलिए एमएस धोनी एक इंसान ही है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, हमेशा उनसे भी गलती हो सकती है। लेकिन वही है, एमएस धोनी हमेशा हम लोग सपोर्ट करेंगे उनको, फिर चाहे वो अच्छा खेले बेकार खेले, लेकिन अगर कुछ गलतियां करते तो भाई उसको क्रिटिसाइज़ करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो बस ये छोटा सा क्रिटिसिज्म था कि भाई बैटिंग अच्छी कर सकते थे, लेकिन उनसे नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं, 43 साल के हम लोग इतना माफ़ कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े तो भाई दीपक हुडा को लेके आए थे ये लोग फिर से, मतलब क्या सोच के लेकर आए थे वो तो मैं सोच नहीं सकता कि क्या सोच कर ये लोग लेके आए थे। जब वंश वेदी इतने पावर हिटर इतने शानदार आपके स्क्वाड में है, तो भाई उनको
क्यों नहीं लेके आ रहे हो, क्यों टैलेंट को आप बर्बाद कर रहे हो। और ये भी आप तो अब रीज़न नहीं दे सकते भाई उनका पहला ही सीज़न है। भाई आयुष मात्रे तो अभी पहला सीज़न ही नहीं, उनका आधा सीज़न है, उनको मौका आप पहले मैच से दे रहे हैं, तो वंश बेदी को खिलाने में क्या आपको तकलीफ है। और इतना शानदार वो प्रैक्टिस मैच में खेले भी थे, जैसे कि मैंने रिपोर्ट किया था पिछले मैच में वो काफ़ी शानदार प्रैक्टिस मैच में खेले थे, उसके बाद भी आपने दीपक हुडा को चांस दे दिया। और रही बात सैम करन को खिलाने की, तो भाई सैम करन काफ़ी बेकार खेले थे पिछले जो प्रैक्टिस मैच हुआ था इनका, लेकिन सैम करन को भी मौका दे दिया गया। इससे अच्छा तो जेमी ओवर्टन को ही मौका दे देते, कम से कम उनसे छक्के तो लग सकते थे, लेकिन सैम करन को मौका दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब जो हो गया इस मैच में हो गया, ये सीज़न ही बेकार था। ना कुछ अच्छा हो रहा है बैटिंग में, ना कुछ बॉलिंग में। बॉलिंग की बात करेंगे आगे, लेकिन पहले बैटिंग की मैं बात कर ही रहा था, तो बताया मैंने हुडा का जैसे कि 22 रन से इन्होंने बनाए थे 21 गेंदों पे। ये थोड़ा और मुझे लगता है रन बना सकते थे 21 पे, अगर 30 भी बना देते तो मुझे लगता है टारगेट 165-162 के पास अगर हो जाता तो मुझे लगता है चेस करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन चलिए अब जो हो गया बैटिंग में हो गया, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि भाई कुछ अच्छा नहीं जा रहा सीज़न, तो इस मैच में क्या ही अच्छा जा सकता था। लेकिन वही ये चेंजेस अगर अच्छा करते तो मुझे लगता है ये मैच बैटिंग के लिए कम से कम अच्छा हो जाता अगर वंश बेदी आते बीच में। तो फिर हम लोग बात करें अगर बॉलिंग की, तो भाई बॉलिंग चलिए काफ़ी टाइट हुई थी शुरू से, मज़ा आ रहा था देखने में और ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीत जाएगी, जब तक हमारे नूर अहमद और पथराना ने रन लीक करना नहीं शुरू किया। लेकिन शुरुआत इसकी हुई थी सैम करन की बॉलिंग से। पता नहीं क्यों MS धोनी ने सैम करन को बॉलिंग दे दी वहाँ पे, मुझे लगता है वो डिज़र्व नहीं करते थे। पैर पे आके बॉलिंग कर रहे थे, जिसको कोई भी आसानी से नया बैटर भी आके मार सकता था। 2 ओवर्स में 25 रन दे दिए, मुझे लगता है वहीं से जो मोमेंटम है वो शिफ्ट होने लगा था। फिर नूर अहमद आए, मतलब उन्होंने भी शॉर्ट गेंदें कर दी, ईशान किशन ने एक छक्का लगा दिया। उसके बाद कॉन्फिडेंस सभी बैट्समैन में आ गया था, जैसे कि आपने देखा ही होगा। उसके बाद हालांकि आउट हुए, लेकिन फिर कमिंडू मेंडिस आते हैं, उस पर पहले 5 जो वाइड का था वो चौका फेंक दिया उन्होंने, एक स्वीप करा वो चौका चला गया, 2 नो बॉल्स बताइए आप फेंक दे रहे हैं स्पिनर होके, मतलब अनएक्सेप्टेबल था ये। कुछ भी आप बोल लें, कितना भी अच्छा नूर को आप कह लें, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है एक हाथ उनका भी है हराने में। हालांकि 2 विकेट्स लिए थे, उसको डिनाई नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन वही है भाई, अगर आपको 10 करोड़ रुपए देकर आपको ख़रीदा गया, तो आप इतनी जो छोटी छोटी गलतियां हैं, कंट्रोलेबल्स हैं, उसको आप लोग इतना मतलब खुल के आप लुटा नहीं सकते रन, जैसा कि नूर अहमद ने इस मैच पे किया। रही बात मथीसा पथराना की, तो भाई वो तो बिल्कुल आउट ऑफ टच दिख रहे हैं, वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड। भाई मैं तो परेशान हो गया, मुझे तो पथराना की बॉलिंग देखने का मन भी नहीं करता। पहले तो मैं एक्साइटेड रहता कि भाई यॉर्कर्स देखने को मिलेंगी, बाउंसर्स तीखी देखने को मिलेंगी, लेकिन अब वही है, शुरुआत तो हमेशा वाइड से ही होती है, उसके बाद ओवर्स में 2-3-4 वाइड तो मतलब फिक्स ही है। तो अगर हम लोग एक्स्ट्रास की बात करें तो CSK ने मुझे लगता है 15 रन तो एक्स्ट्रा ही दे दिए होंगे, और 155 रन अगर आप चेस करवा रहे हैं और 15 रन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो भाई ये तो मैच वैसे ही आधा खत्म हो जाता है। मतलब 7 का रन रेट आप उनके लिए छोड़ रहे हैं, अगर 15 रन एक्स्ट्रा दे रहे हैं 155 की रन चेज में। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पथराना, नूर और सैम करन को अगर हम लोग साइड लाइन करें तो मुझे लगता है बॉलिंग काफ़ी अच्छी हुई थी। अंशुल कंबोज कितना शानदार बॉलिंग करी उन्होंने, रविंद्र जडेजा ने काफ़ी शानदार बॉलिंग करी, और फिर रही बात खलील अहमद की, तो वो तो ऊपर से विकेट्स निकाल ही रहे हैं। बस वही है, जिनको हम लोगों ने ज़्यादा पैसे में ख़रीदा है, मथीसा पथराना, नूर अहमद, वही मुझे लगता है आखिरी समय हम लोग का साथ छोड़ रहे हैं, जो कि देखकर काफ़ी दिल टूट रहा है। मुझे लगता था कि नूर अहमद, मथीसा पथराना कुछ ऐसे बॉलर इस सीज़न बन के आएंगे जो कि CSK की बॉलिंग लाइनअप को हमेशा के लिए चेंज कर देंगे, लेकिन शुरुआत उन्होंने अच्छी करी थी, उसके बाद जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ है वो काफ़ी बुरा लग रहा है देखकर। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इस सीज़न हमारा लक ही नहीं है, कुछ हमारे फेवर में जा ही नहीं रहा है। जो कैच डेवॉल्ड विर्विस का उसने पकड़ लिया, और फिर क्या ही बताया जाए, नूर अहमद इतने शानदार बॉलर थे, वो बताइए इतने महंगे जा रहे हैं, पथराना इतने महंगे जा रहे हैं, तो इस सीज़न हमारा अच्छा नहीं जा रहा है, लकी नहीं है हम लोग। और चलिए जो भी है उसको हम लोग हंसते हुए इसको एक्सेप्ट करते हैं, और होप करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स अगले सीज़न इससे स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी और टाइटल जीतेगी। लेकिन अभी जो हमारा फोकस होना चाहिए वो अगले 5 मैच में होना चाहिए। इसमें हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन प्लेयर हमारा फ्यूचर हो सकता है, किसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो अभी अपना आप सपोर्ट बनाए रखिए और सपोर्ट करिए अपनी टीम को बुरे टाइम्स में, यही हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, CSK सपोर्टर से एक्सपेक्ट करते हैं, और होपफुली आप लोग उस पर खरे भी उतरेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अपने ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।